आदाब अर्ज़ MCN उर्दू न्यूज़ में आपका खैर मकदम। नाजरीन, मैं हूँ काजी मुहियुद्दीन। खबरों के इस सिलसिले को आगे बढ़ाने से पहले आइए एक नज़र डालते हैं आज की खास खबरों पर। हेडलाइंस के स्पॉन्सर हैं घरकुल मसाले। रोजमर्रा के खानों को दे वालदा के हाथ का जायका, घरकुल मसाले। 2 साल बाद AMC स्कूलों में इस्कॉन खिचड़ी की तकसीम का अमल हुआ शुरू। तलबा ने उठाया लजीज खिचड़ी का लुत्फ। GES मैपिंग आइंदा नस्ल के लिए है कारगर, कहा म्युनिसिपल एडमिनिस्ट्रेटर आस्तिक कुमार पांडे ने। फिजिकल सर्वे में बेहतर कारकर्दगी अंजाम देने वाले मुलाजमीन को किया गया बेस्ट इंटर्न ऑफ द मंथ के अवार्ड से डेकोरेट। मकतब फैज़ रहमान का सालाना जलसा और ख़वातीन में बेदारी पैदा करने प्रोग्राम मुनक़िद। जदीद टेक्नोलॉजी के इस दौर में भी दखियानुसी रस्म रिवाज और नौजवान नस्ल में बढ़ता मुनशियात का रुझान मुआशरे के लिए नुकसानदेह। माओं को अपने बच्चों पर तवज्जो देने की ज़रूरत। और शहर व अतराफ में नहायत अक़ीदत से मनाया गया शहीद दिन। शहीद भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव की तस्वीर पर चढ़ाए गए फूल, खिराज अक़ीदत पेश। खबरें तफसील से। मिड डे मील स्कीम के तहत 2 साल बाद म्यूनसिपल स्कूलों में अमृत स्कीम शुरू की गई और तलबा में इस्कॉन की तैयार करदा खिचड़ी तकसीम करने का अमल शुरू हो गया। वाज़ेह है कि गुज़िश्ता 2 साल से कोरोना वबा की रोकथाम के पेश नज़र सभी तालीमी इदारे बंद थे, जिसके सबब म्यूनसिपल स्कूलों के तलबा कॉर्न की खिचड़ी से महरूम रहे। इसके एवज उन्हें घर पर चावल और दीगर सामान पहुँचाए जाते रहे हैं। अब जबकि कोरोना का जोर ख़त्म हो गया और दीगर कारोबार के साथ साथ तालीमी इदारों में भी पढ़ाई शुरू हो गई है, म्यूनसिपल स्कूलों में ज़ेर तालीम तलबा में इस्कॉन कंपनी की जानिब से तैयार करदा लजीज और न्यूट्रिशन से भरपूर खिचड़ी तकसीम का अमल शुरू कर दिया गया। इंदिरा नगर बाईजीपुरा इलाके में मौजूद म्यूनसिपल प्राइमरी स्कूल व हाई स्कूल के तलबा के लिए भी इस्कॉन की खिचड़ी फराहमी का अमल शुरू कर दिया गया है। तलबा को पेट भर मिड डे मील मिल सके और वो साफ़ सुथरी जगह पर बैठकर उसका लुत्फ़ उठा सकें, इसका खुसूसी नज़्म स्कूल के सदर मुदर्रिस देवेंद्र सोलंकी ने किया। इस काम में स्कूल के असातिज़ा क्रांति देशमुख, पल्लवी श्रीखंडे, स्मिता नायक, शीतल औहाड़, कमल सोनोने, ज्योति शिंदे, छाया चापोलेकर, प्रशांत छड़ेदार और उमेश गायकवाड़ ने सदर मुदर्रिस से भरपूर ताउन किया। शहर की GIS मैपिंग आइंदा आने वाली नस्लों के लिए कारगर साबित होगी। इन ख्यालात का इजहार म्यूनिसिपल एडमिनिस्ट्रेटर आस्तिक कुमार पांडे ने किया है। वो फिजिकल सर्वे के लिए मुकर्रर करदा आर्जी मुलाजमीन की तरबियत के लिए रखे गए वर्कशॉप से मुखातिब थे। वाज़ेह रहे कि शहर में मौजूद प्रॉपर्टीज़ का डाटा जमा करने की गर्ज से AMC इंतज़ामिया ने स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट के तहत शहर का सैटेलाइट सर्वे और ड्रोन सर्वे करवाया है और अब शहर में मौजूद इमलाक का फिजिकल सर्वे करवाया जा रहा है, जिसके लिए 200 मुलाजमीन मुकर्रर किए गए हैं, जिनकी रहनुमाई के लिए एक कैंप गुज़िश्ता रोज़ मुनक़्क़द किया गया। ये सर्वे 2 माह कबल शुरू किया गया और इस दौरान इन मुलाजमीन ने अब तक 85,000 मकानात को विज़िट देकर मकान मालिकान में सेल्फ असेसमेंट की गर्ज से नमूना फॉर्म्स भी तकसीम किए। सर्वे के लिए मुकर्रर करदा मुलाजमीन की रहनुमाई करते हुए म्यूनसिपल एडमिनिस्ट्रेटर आस्तिक कुमार पांडे ने साइट पर उन्हें दरपेश मसाइल से वाकफियत हासिल की और उन्हें हल करने के गुर सिखाए। इसी तरह सर्वे के लिए मकान मालिकान से किस तरह अप्रोच होना चाहिए, उनसे किस अंदाज में गुफ्तगू करते हुए मुताल्लिका मालूमात हासिल करनी चाहिए, इस ज़िमन में भी उनकी रहनुमाई की। इस मौके पर सर्वे का काम खुश उसलूबी से अंजाम देने वाले मुलाजमीन को इंटर्न ऑफ द मंथ के अवार्ड से डेकोरेट करते हुए उनकी हौसला अफजाई की गई। जिन मुलाजमीन को इस अवार्ड से डेकोरेट किया गया उनमें हुज़ैफ खान, शकील खान, अवैस शेख और जुनैद शेख शामिल हैं। सैटेलाइट सर्वे और ड्रोन सर्वे के जरिए शहरी हुदूद में मौजूद मकानात का इंदराज करने के अलावा मकामी मालिकान को हक़ मिल्कियत दिलाने की गर्ज से PR कार्ड बनवा कर देना भी इस प्रोजेक्ट में शामिल है। सैटेलाइट इमेजेस के जरिए मकानात के अलावा शहर के अंदरूनी रास्तों, ड्रेनेज लाइन और वाटर लाइन, इसी तरह दीगर मालूमात पर मबनी मुख्तलिफ अक़साम के 300 नक्शे तैयार किए जा रहे हैं ताकि उनकी मदद से शहर की तरक्की के लिए नए मंसूबे तैयार किए जा सकें। इस मौके पर डिप्टी कमिश्नर सौरभ जोशी, स्मार्ट सिटी के प्रोजेक्ट इंजीनियर सैयद फैज़ अली और अर्पिता शरद भी मौजूद थे।
تو پہلی چیز تو آج کی ڈیٹ پہ 2 دن پانی یا 4 دن پانی مل رہا ہے، جس کو مل رہا ہے وہ خوش نصیب ہے. جس طریقے کا ویوہار سٹی کا رہا ہے آپ کو جو میں نے بتایا نا، تو اس چکر میں تو 1 دن بھی پانی نہیں ملنا سکتا تھا، لیکن ٹھیک ہے کسی بھی طریقے سے 2 سے 4 دن پانی مل رہا ہے. دوسری چیز، جس روڈ پہ آپ چل رہے ہیں آج بھلے بائی ڈے سٹی کی ہم بہترین کرتے جا رہے ہیں، بناتے جا رہے ہیں، تو روڈز کا انفراسٹرکچر آپ کا بہتر ہونے والا ہے، وہ آپ کو مل رہا ہے. اسٹریٹ لائٹ آپ کے یہاں پر لگی ہوئی ہے، وہ آپ کا مل رہا ہے. ڈرینیج کا پانی جو آپ کا ہے، ڈرینیج جا رہا ہے، سیور لائن لگی ہوئی ہے، وہ آپ کو مل رہا ہے. تو سٹیزن کو جو ساموہک سویدھائیں ملی ہوتی ہیں ناگرک کو، کئی بار اس کا احساس نہیں ہوتا ہے. جب وہ سویدھائیں نہیں ملتی ہیں دین اس کو احساس ہوتا ہے کہ ارے یار یہ تو میرے یہاں پر پرابلم چل رہی ہے. اس چیز کو آپ ستارہ دلالی کے لوگوں سے پوچھ کر کے دیکھ لیجیے، وہاں پر ڈرینیج فیسلٹی نہیں ہے. دے فیل کہ ہاں ڈرینیج فیسلٹی ہونی چاہیے. ڈرینیج فیسلٹی کی امپورٹینس کیا ہے؟ یہ جہاں پر جس ایریا میں ڈرینیج کی فیسلٹی ہے، ہر سال پہلی چیز تو ہر دوسرے تیسرے سال میں ان کو ڈرینیج کا پائپ لائن چینج کر کے چاہیے وہ ہوتا ہے. اس طریقے سے غیر ذمہ دارانہ ویوہار ہے کہ ڈرینیج میں کچھ بھی ڈالتے رہتے ہیں، کیسے بھی چیک اپ ہوتا رہتا ہے. اس کے بعد میں ان کو اس چیز کا احساس نہیں. اس میں سے کچھ لوگ جو ہیں دے آر ناٹ تھینک فل کہ ہاں ٹھیک ہے یہاں ڈرینیج ہمارے یہاں پر بچھا ہوا ہے. تو اس لیے ناگرکوں کو یہ احساس کرانا کہ اگر آپ اس فارم کو بھرتے ہیں اینڈ پراپرلی جینوئن انفارمیشن دیتے ہیں اینڈ لا اوائڈنگ سگنل بھرتے ہیں، اگر اورنگ آباد مہانگر پالکا کو سہیوگ کرتے ہیں، تو الٹیمیٹلی آپ کے ایریا میں اسٹریٹ لائٹ آپ کو ملے گی، آپ کو بہترین آپ کو روڈس ملے گی، ڈرینیج سسٹم ملے گا، ڈرنکنگ واٹر کی فیسلٹی ملے گی، اینڈ جو نمبر آف ادر کائنڈ آف فیسلٹیز ہیں، چاہے وہ ڈور ٹو ڈور کلیکشن کے لیے گھنٹہ گاڑی جانے کی ویوستھا ہو، چاہے روڈ صاف کرنے کے لیے سویپنگ مشین جانے کی ویوستھا ہو، چاہے ڈرینیج چیمبر صاف کرنے کے لیے میکینیکل ڈپارٹمنٹ کی گاڑیوں کی جانے کی ویوستھا ہو. این نمبر آف فیسلٹیز جو اورنگ آباد میونسپل کارپوریشن کی طرف سے جو ناگرک سویدھائیں اپلبدھ کرائی جاتی ہیں وہ آپ کو اور بہترین ڈھنگ سے مل پائیں گی. مکتب فیض رحمان اور کفیل ایجوکیشنل اینڈ ویلفیئر سوسائٹی کے اشتراک سے مکتب کا سالانہ جلسہ اور خواتین میں بیداری پیدا کرنے کی غرض سے ایک پروگرام منعقد کیا گیا، جہاں مہمانوں نے حاضرین کی رہنمائی کی اور خوشگوار معاشرے کی تشکیل کے لیے انہیں مفید مشوروں سے نوازا. واضح ہے کہ مکتب فیض الرحمان میں علاقے کے بچوں کو ناظرہ قرآن کے علاوہ ابتدائی دینی تعلیم بھی دی جاتی ہے. اس مکتب میں پڑھنے والے طلباء کے لیے سالانہ جلسہ منعقد کیا جاتا ہے. اس سال یہ جلسہ رحمانیہ کالونی کے ماں عائشہ ہال میں رکھا گیا. ریسرچ اسکالر و کفیل ایجوکیشنل اینڈ ویلفیئر سوسائٹی سے وابستہ سابق کارپوریٹر فردوس فاطمہ کی صدارت میں منعقدہ اس پروگرام میں ایڈوکیٹ اسماء شیخ، ڈاکٹر صبا شیرین، پٹھان آفرین فاطمہ اور نصرت جہاں مہمانان خصوصی کی حیثیت سے شریک تھیں. جلسے کے آغاز پر زینب بنت زاہد نے قرآن پاک کی آیات تلاوت کی. اس کے بعد مکتب کے طلباء شیخ ریان، شیخ ناصر اور طوبہ محمد ایاز نے مختلف موضوعات پر اپنے خیالات کا اظہار کرتے ہوئے حاضرین سے داد وصول کی. اسی طرح ان طلباء نے پردے کی اہمیت، جہیز کی لعنت اور توہم پرستی پر سبق آموز ڈرامے پیش کیے، جسے حاضرین نے خوب پسند کیا. ایڈوکیٹ اسماء شیخ نے تعلیم نسواں کی اہمیت سے حاضرین کو واقف کروایا، جبکہ دوسری مہمان نصرت جہاں نے استقبال رمضان سے متعلق اپنے تاثرات پیش کیے. اسی طرح آفرین فاطمہ نے طلباء کی تربیت میں والدین اور اساتذہ کے کردار سے متعلق رہنمائی کی. فردوس فاطمہ نے اپنے صدارتی خطاب میں توہم پرستی کے علاوہ نوجوان نسل میں بڑھتے نشے کے رجحانات اور ان سے ہونے والے نقصانات سے متعلق تفصیلی بات کی اور قرآن و احادیث کی روشنی میں خواتین کو مشورہ دیا کہ وہ اپنے بچوں کی کردار سازی پر خصوصی توجہ دیں. مہمانوں کے ہاتھوں مکتب کے ہونہار طلباء میں انعامات بھی تقسیم کیے گئے. ہر مووی دیکھنے ہی جائیں گے اور ویسے بھی ہمیں یہ سب چیزوں میں انٹرسٹ نہیں. چلو چلتے ہیں. ذرا سنیں کہ آپ نے ٹیم کیا دیں گی ہمیں. لیکن جلدی کیجیے گا، ویسے بھی آلریڈی ہمیں مووی دیکھنے کے لیے بہت لیٹ ہو چکا ہے. چلیے کینٹین پہ بیٹھ کر بات کرتے ہیں. آپ لوگ کیسے ہو؟ یار فائن. الحمدللہ. کہو الحمدللہ. آپ لوگ کی کالج کی پڑھائی کیسے چل رہی ہے؟ کالج میں پڑھنا ہی کیا پڑتا ہے.
अफसोस मेरी बहनों, तुम्हारी सोच पर आप लोगों को ये मालूम होना चाहिए जो इस नीयत से दावत दे कल उनके यहाँ किसी की शादी होगी तो मुझे भी दावत देंगी, इसकी दावत कबूल नहीं करना चाहिए। अगर किसी लड़की की शादी में तोहफा लेकर जाते हैं तो इस नीयत से देते हैं कि आज मैं इसकी लड़की की शादी में दूंगी तो कल ये मेरी लड़की की शादी में देंगी। तो मेरी बहनों, ये तो घटिया सोच है। हम लोगों को तो दुआ करना चाहिए कि अल्लाह उसकी बेटी की जिंदगी संवार दे और खुशियों से भर दे। शहर व अतराफ में शहीद दिन आज नहायत अकीदत के साथ मनाया गया। इसी ज़िमन में बिड़किन में भी एक तकरीब रखी गई जहां जानिसारान वतन को खिराज अकीदत पेश किया गया। इस मौके पर बिड़किन के नीलजगांव रोड पर काले बंधु इंटरप्राइजेस की दुकान पर मुनक़िद शहीद दिन की तकरीब में वतन अजीज़ के लिए अपनी कीमती जानें निछावर करने वाले भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु को खिराज अकीदत पेश किए गए। आया रहे कि मज़कूरा तीनों जानिसारों को अंग्रेज़ हुकूमत ने इसी दिन तख्तेदार पर लटका दिया था। काले बंधु इंटरप्राइजेस के मालिक सतीश काले और आकाश काले ने पूजा अर्चना की और कहा कि दुकान में कोई और महापुरुषों की तस्वीर न लगाते हुए जानिसारान वतन की तस्वीर लगवानी चाहिए। काले बिरादरान ने कहा कि उन्हें ज़माने तालिब इल्मी ही से इन जानिसारान वतन से लगाव और अकीदत है। इस तकरीब में दीगर साकिनान भी मौजूद थे। आज़ादी का अमृत महोत्सव और शहीद दिन के ज़िमन में गेवराई में 75 फीट तिरंगे के जुलूस का एहतमाम किया गया। इस यात्रा का इनेकाद शहर गेवराई के चिंतेश्वर महाविद्यालय की जानिब से किया गया। ये जुलूस यहाँ चिंतेश्वर मंदिर से सुबह 7 बजे शुरू हुआ। जुलूस में शहर भर के साकिनान और अमायदीन शहर ने शिरकत की, जिनमें डॉक्टर्स, तलबा व दीगर शामिल थे। जुलूस की गुजरगाहों पर जाबजा शहरियान ने अपने घरों के सामने रंगोलियों की सजावट की थी। जुलूस शहर के अहम रास्तों रेणुका देवी मंदिर, जैन मंदिर रोड से होते हुए नगर परिषद पहुंचकर मुल्क की आज़ादी और हिफाजत के लिए अपनी जानों के नजराने पेश करने वाले बहादुर जानिसारों को खिराज अकीदत पेश करते हुए नगर परिषद व शास्त्री चौक पर इख्तिताम पजीर हुआ। सेंटर फॉर साइंस एंड टेक्नोलॉजी एंड पॉलिसी नामी तहकीकाती इदारे की रिपोर्ट के मुताबिक इस साल इलाक़े मरहवा में गर्मी का मौसम शदीद रहेगा और गुज़िश्ता की बनिस्बत पारा 1 ता 2 डिग्री सेल्सियस ज़ायद रहेगा। इसी तरह बारिश के मौसम में भी 8 ता 21% बारिश ज़ायद होगी। इस तहकीकाती इदारे ने रियासत महाराष्ट्र के तमाम अजला का मौसम से मुतालिक बारीकी से जायज़ा लेने के बाद ये नतीजा अखज़ किया है कि रियासत भर में गर्मी में शिद्दत रहेगी और गुज़िश्ता 30 सालों की बनिस्बत साल 2021 ता 2050 के दरमियान टेम्परेचर 1 ता 2 डिग्री सेल्सियस इससे ज़्यादा रहेगा। इसी तरह इदारे ने यह भी रिपोर्ट पेश की है कि औसतन बारिश में भी 8 ता 21% का इजाफा होगा और तूफ़ानी बारिशें होंगी। बदलते इन मौसमों का असर ज़राअत, वाइल्ड लाइफ, सेहत और तरक्याती कामों पर भी पड़ेगा। भारत के शोबे मौसमियात के IMD और IPCC के आदाद शुमार और साल 1991 ता 2019 इन 30 साल के मौसम का मुशाहिदा करने के बाद साल 2021 ता 2050 के दरमियान रियासत महाराष्ट्र समेत मुल्क की मगरबी रियासतों के मौसम में तब्दीलियां आएंगी। कोरोडेक्स मॉडल पर की गई तहकीक के बाद IAMD ने बताया कि माहौलियाती जोखिम के मामले में हमारा मुल्क 7वें नंबर पर है, जबकि कुदरती आफात के मामले में 3रे नंबर पर है, जो कि खतरे की घंटी हैं। शिवशंकर कॉलोनी के साई कॉर्नर में मौजूद इलेक्ट्रिक डीपी में आज अचानक आग लग गई, जिसमें ट्रांसफार्मर जलकर खाक हो गया, लेकिन खुशकिस्मती से कोई जानी नुकसान नहीं हुआ है। नाजरीन, गर्मा का मौसम शुरू होते ही शहर भर में आग लगने के वाक़यात में भी इजाफा हो गया है। गुज़िश्ता दिनों कटकटगेट इलाके में डीपी से करीब कचरे के ढेर में आग लग गई थी। इसी तरह कैलाश नगर इलाके में आग लगने के 2 वाक़यात रूनुमा हो चुके हैं और आज शिवशंकर कॉलोनी के साई कॉर्नर पर मौजूद इलेक्ट्रिक डीपी में आग लग गई। ट्रांसफार्मर से आग के शोले बुलंद होते देखकर सोशल वर्कर अजय दहीभड़े और स्वप्निल घुसिंग ने इसकी इत्तला बिजली सप्लाई कंपनी के मुताल्लिक़ा दफ्तर को दी, जिसके बाद मुताल्लिक़ा दफ्तर के मुलाजिमीन वहां पहुंचे और आग पर काबू किया। डीपी जल जाने के सबब इलाके में बिजली गुल हो गई, लिहाजा महावितरण के मुलाजिमीन
वहां बिजली बहाली की कोशिशों में मसरूफ दिखाई दिए। हर साल की तरह इस साल भी शहरियान की सहूलत के लिए शेख अख्तर फ्रेंड्स ग्रुप की जानिब से रेलवे स्टेशन इलाके में पानपोई शुरू की गई है, जिसका इफ्तिताह मुअज़्ज़िज़ मेहमानों के हाथों किया गया। नाजरीन, गर्मी का मौसम शुरू हो चुका है और आए दिन सूरज की तपिश में भी इजाफा होने लगा है, जिसकी वजह से मवेशी भी हलकान और शहरियान परेशान होकर पानी पानी करने लगे हैं, जिसके सबब ठंडे मशरूबात का कारोबार बढ़ गया है। हर साल गर्मी के मौसम में शेख अख्तर फ्रेंड्स ग्रुप की जानिब से रेलवे स्टेशन इलाके में GST ऑफिस और ट्रैफिक पुलिस चौकी से करीब पानपोई शुरू की जाती है। आज इस पानपोई का इफ्तिताह GST डिपार्टमेंट के डिप्टी कमिश्नर रविंद्र जोगदंड, ट्रैफिक इंस्पेक्टर मनोज बहुरे, असिस्टेंट पुलिस इंस्पेक्टर मुंडे, ज्ञानेश्वर चौहान, NT वानीकर, बोरकर और ट्रैफिक मुलाजिमीन की मौजूदगी में अमल में आया। ये कार खैर अब्दुल मजीद, अब्दुल बासित, किरण वाघमारे, शेख अल्ताफ, एडवोकेट सिद्धार्थ सोनोने, पिंटू दिवे, अनिल चितलवार, शेख मुजीब, बाबा फ्रेंड सर्कल के ताउन से किया जाता है। सालाबादाप्रमाणे दरवर्षी ते पानपोईचं नियोजन इथे करतात। आज त्यांनी ती पानपोई पुन्हा चालू केलेली आहे। त्याच्यामध्ये नवीन रांजण तो खर्चाने आणून आणि त्यामध्ये पाणी तो खर्चाने फिलअप करून त्यांनी लोकांना तहान भागवण्याचा एक उपक्रम चालू केलेला आहे। तर आमच्या पोलीस डिपार्टमेंट मार्फत देखील त्यांना पाण्याची मदत मिळेल। आम्ही पण आमच्या कर्मचाऱ्यांना सुद्धा त्यांना पाण्याची सोय झालेली आहे आणि त्यांना रोज तिथे पाणी व्यवस्थित राहील, स्वच्छ राहील याची काळजी देखील आमच्या वाहतूक शाखेच्या कर्मचाऱ्यांकडून घेतली जाईल। असा छान उपक्रम त्यांनी आज या सिग्नलवरती चालू केला आहे। शहरामध्ये प्रत्येक चौकामध्ये अशा पानपोई चालू करायला पाहिजे। त्यासाठी काही स्वयंसेवी संस्था किंवा जागरूक नागरिक यांनी पुढे येऊन पुढाकार घेऊन असा उपक्रम चालू करायला पाहिजे। अख्तरभाईंनी चालू केलेल्या उपक्रमाला माझ्या वाहतूक शाखेमार्फत त्यांना खूप खूप शुभेच्छा आणि त्यांनी चांगलं काम केले त्याबद्दल त्यांचे खूप खूप धन्यवाद। जिला हिंगोली के कलमनोरी में शराब के नशे में बदमस्त एक दोस्त ने अपने दूसरे दोस्त का कत्ल कर दिया, जिसे पुलिस गिरफ्तार कर चुकी है। कोर्ट में पेश करने पर फाजिल अदालत ने उसे 2 रोज तक पुलिस कस्टडी में रखने का हुक्म दिया है। इस मामले की तफसील यूं सामने आई है कि यहाँ कलमनुरी के बस स्टैंड के इलाके में शराब ही को लेकर हुए तनाज़े में एक दोस्त ने दूसरे के मुंह पर लकड़ी से वार करके उसे मौत की आगोश में सुला दिया। ये वारदात गुज़िश्ता दिनों रात 9 बजे के वक्त पेश आई। बताया जाता है कि दोनों दोस्त शेख अकबर और शेख रऊफ़ शेख मुनीर हमाली का काम करके शराब नोशी के लिए बस स्टैंड के करीब वाक़े देशी दारू के शराब खाने पर आए और शराब पीकर बाहर निकले और यहाँ करीब ही एक ज़ेर तामीर मकाम पर पहुँचने के बाद जब शराब का नशा उन पर हावी होने लगा तो दोनों ही में आपसी तू तकरार हुई और शेख अकबर उर्फ निब्बर ने जारी तामीरी काम के मकाम ही से एक लकड़ी उठाई और रऊफ़ के मुंह पर दे मारी। लकड़ी का ये वार इतना ज़रबेकारी साबित हुआ कि रऊफ़ की मौके पर ही मौत वाक़ई हो गई। वारदात के बाद यहाँ लोगों का हुजूम जमा हो गया तो MIM के कारकुन समद लाला ने कलमनुरी पुलिस को इत्तला दी और फिर कलमनुरी थाना के इंस्पेक्टर सुनील निकालजे, माविन इंस्पेक्टर श्रीनिवास रोयल लावार, जमादार प्रशांत शिंदे वो दीगर अमला मौके पर पहुंचे और पंचनामा करके लाश को PM के लिए सब ज़िला अस्पताल भिजवा दिया गया। मामले की संगीनी को देखते हुए डिप्टी पुलिस सुपरिंटेंडेंट यतेश देशमुख ने भी जाए वक़ू का जायज़ा लिया। मकतूल के भाई शेख रफ़ीक ने मुलजिम शेख अकबर के खिलाफ मामला दर्ज करवाया। पुलिस ने अकबर को गिरफ्तार करके अदालत में पेश किया, जहां अदालत ने उसे 2 रोज़ा पुलिस कस्टडी का हुक्म सुनाया। केस की मजीद जांच सब इंस्पेक्टर शालिनी गजभारे कर रही हैं। तुलजापुर घाट में अजीब गरीब हादसा पेश आया, जिसमें आयशर टेम्पो, ट्रक और तवेरा ये 3 गाड़ियां आपस में टकरा गईं, जिनमें 3 अफराद शदीद तौर पर जख्मी हुए हैं। ये वारदात तुलजापुर घाट के S मोड़ पर रुनुमा हुई। तफसीलात के मुताबिक बेलगांव से बराह तुलजापुर एवतमहल की सिमत फूल गोभी से लदा आयशर टेम्पो MH26BE 6386 जब घाट में इस मकाम से गुजर रहा था कि इसी असना तुलजापुर से शोलापुर के रास्ते पत्थर का कोयला लाद कर लिए जा रहा ट्रक MH26BE 3549 आयशर से टकरा गया, जिसके सबब आयशर का ड्राइवर नितिन कड़प्पा रोडगे साकिन लोहारा और क्लीनर मारुति जायभाई साकिन हिप्परगा जिला नांदेड़ ये दोनों अफराद गाड़ी से बाहर सड़क के हिफाजती कटड़े के पास कमोबेश
20 फीट गहरे गड्ढे में जा गिरे और शदीद जख्मी हो गए, जबकि ट्रक का ड्राइवर व क्लीनर मौके से फरार हो गए। इसी हादसे के दरमियान नांदेड़ की जानिब रवां एक टवेरा गाड़ी MH42 के 1521 को भी धक्का लगा और टवेरा में सवार एक खवातीन मीरा राघवन नागराले साकिना बैराग ताल्लुका बारसी जख्मी हो गई। इस हादसे के तमाम जख्मियों को करीबी प्राइमरी हेल्थ सेंटर ले जाकर इब्तदाई तिब्बी इमदाद के बाद मजीद इलाज के लिए ज़िला अस्पताल भिजवा दिया गया। हादसे के बाद मुतालिका पुलिस थाना के इंस्पेक्टर अजीनात काशिद, माविन फौजदार रविंद्र शिंदे ने जाए वकूफ़ पर पहुंचकर जायजा लिया। गल्ले बोरगांव में मकीनों से मारपीट करके डकैत सोने चांदी के जेवरात और नकद रकम लेकर फरार हो गए। इस वाक़े के सबब इलाके में बेचैनी फैल गई है और साकिनान पर खौफ तारी है। डकैती व लूट की ये सनसनीखेज वारदात खुलदाबाद ताल्लुके के गल्ले बोरगांव में गुज़िश्ता रात पेश आई। सारिकों ने एक किसान के घर में घुसकर उधम मचा दिया और घर के अफराद से मारपीट करके कमोबेश 1 लाख रुपये मालियत का नकद व जेवरात ले उड़े। वारदात के वक्त मज़कूरा किसान मधुकर खुसरे, जो अपने 2 लड़कों के साथ यहाँ रहते हैं, उनका छोटा लड़का घर से बाहर चबूतरे पर सोया हुआ था। सारिकों ने उस लड़के अमुल को चाकू से खौफजदा कर दिया और फिर दरवाज़ा तोड़कर 6 सारिक घर में घुस गए तो घर के दीगर अफराद भी जाग गए। डकैतों ने सभी से मारपीट की और उन्हें धमका कर एक कोने में बिठा दिया और फिर घर की बहुओं और ख़वातीन के जेवरात और नकद रकम व मोबाइल छीन लिए। डकैतों ने कमोबेश 1 घंटा इसी तरह उधम मचाए रखा और फिर फरार हो गए। वारदात का इल्म होते ही औरंगाबाद देही के पुलिस सुपरिंटेंडेंट निमित गोयल ने जाए वारदात पर विजिट की। चोरों का सुराग लगाने के लिए देही व मकामी इंसदाद जराइम शाख के अफसरान व मुलाजिमीन ने भी जाए वक़ू का मुआयना किया, जबकि खोजी कुत्ते और फिंगरप्रिंट के माहिरीन को भी बुलवाया गया। मज़ीद जाँच व सुराग रसानी SDPO मुकुंद जाधव की निगरानी में पुलिस के दीगर अफसरान और एहलकारान कर रहे हैं, जबकि इस दहशत अंगेज़ वारदात से इस इलाके के साकिनान में खौफ व हिरास पाया जा रहा है। MIDC सिडको पुलिस ने एक शातिर चोर को गिरफ्तार कर लिया, जिसके कब्जे से कमोबेश 1,04,000 मालियत का मसरूखा सामान जब्त किया गया है। मज़कूरा मुलजिम का नाम प्रकाश अंबादास जगदाड़े बतलाया गया है। तफसीलात के मुताबिक खरपुड़ी में मुनक़िद एक तकरीब के दौरान 1,04,000 रुपये मालियत के ज़ेवरात चुरा ले जाने की शिकायत पुलिस में दर्ज थी। पुलिस मुलजिम की तलाश ही में थी कि उन्हें मुखबिर ने इत्तला दी कि ये चोरी प्रकाश जगदाड़े ही ने की है। पुलिस ने मुलजिम की गिरफ्तारी के लिए घात लगाई और न्यायनगर, जहां मुलजिम विशाल राजपूत के मकान में किराए पर रहता है, उसे वहां से हिरासत में लेकर उसकी तहवील से मज़कूरा सरका किए गए जेवरात बरामद कर लिए। ये कार्रवाई इंस्पेक्टर विट्ठल पोटे, माविन इंस्पेक्टर AD नागरे, सचिन जाधव, अरविंद शिंदे, पुलिस हवलदार दयानंद ओहड़ और सिपाही नीतीश सुंदरडे ने अंजाम दी है। जिला हिंगोली के कोठा बुजुर्ग में क्रिकेट प्रीमियर लीग टूर्नामेंट मुनक़िद किए गए, जिसका इफ्तिताह साबिक़ रुकन असेंबली भाऊराव पाटिल के हाथों अमल में आया। क्रिकेट प्रीमियर लीग मुकाबलों का इफ्तिताह करने वालों में विद्या शक्ति शिक्षण प्रसारक मंडल कोलसा के सदर व समाजी खिदमतगार भास्कर राव बंगाले भी शामिल थे। अलावा अज़ीं दीगर खुसूसी मेहमानान में जिला परिषद मेंबर द्वारका दास सारडा, सेनगांव हिंगोली विधानसभा सदर अभिषेक भैया बेंगाड़, पंचायत समिति के साबिक सभापति गजानन पोहकर, ग्राम सेवक पारिसकर, सहाफ़ी मदन शेलके व दीगर मौजूद थे। जबकि इफ्तिताह की इस तकरीब में गाँव के कसीर तादाद आवाम और टूर्नामेंट में शरीक होने वाली टीमें व दीगर खिलाड़ी और शायकीन क्रिकेट ने बड़ी तादाद में शिरकत की। खबरें खत्म करने से पहले आइए एक बार फिर नजर डालते हैं आज की सुर्खियों पर। हेडलाइंस के स्पॉन्सर हैं घरकुल मसाले। रोजमर्रा के खानों को दे वालदा के हाथ का जायका, घरकुल मसाले। 2 साल बाद AMC स्कूलों में इस्कॉन खिचड़ी की तकसीम का अमल हुआ शुरू, तलबा ने उठाया लजीज खिचड़ी का लुत्फ। GES मैपिंग आइंदा नस्ल के लिए है कारगर, कहा म्युनिसिपल एडमिनिस्ट्रेटर आस्तिक कुमार पांडे ने। फिजिकल सर्वे में बेहतर कारकर्दगी अंजाम देने वाले मुलाजमीन को किया गया बेस्ट इंटर्न ऑफ द मंथ के अवार्ड से डेकोरेट।
مکتب فیض رحمان کا سالانہ جلسہ اور خواتین میں بیداری پیدا کرنے پروگرام منعقد۔ جدید ٹیکنالوجی کے اس دور میں بھی دقیانوسی رسم و رواج اور نوجوان نسل میں بڑھتا منشیات کا رجحان معاشرے کے لیے نقصان دہ، ماؤں کو اپنے بچوں پر توجہ دینے کی ضرورت۔ اور شہر و اطراف میں نہایت عقیدت سے منایا گیا شہید دن، شہید بھگت سنگھ، راج گرو اور سکھدیو کی تصاویر پر چڑھائے گئے پھول، خراج عقیدت پیش۔ اسی کے ساتھ MCN اردو نیوز اب یہیں ختم ہوتی ہے۔ کل پھر ملاقات ہوگی کچھ اور خبروں کے ساتھ، تب تک کے لیے میں قاضی محی الدین آپ سے اجازت چاہتا ہوں۔ خدا حافظ۔